नमस्कार साथियों, मैं राजेंद्र कुमार समर सहारा से। साथियों, आदिवासियों के मसीहा वन मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह मुख्यमंत्री की मंशानुरूप 18 सितंबर को अमर शहीद राजा शंकर शाह के बलिदान दिवस को ऐतिहासिक बनाने सामाजिक संगठनों के साथ तैयारी करने हेतु राजा शंकर शाह एवं उनके पुत्र रघुनाथ शाह की जबलपुर स्थित उनकी बलिदान स्थली पहुँचे। राजा शंकर शाह गोंडवाना साम्राज्य के राजा थे, जिन्हें अंग्रेजों ने अपने पुत्र सहित 18 सितंबर 1858 को विप्लव भड़काने के अपराध में तोप के मुंह से बांध कर उड़ा दिया था। ये दोनों गोंड समाज से हैं। मैं आपको इन अमर शहीदों पर निर्मित एक वृत्तचित्र दिखाना चाहता हूँ ताकि आप तक इनके बलिदान की गाथा पहुँच सके। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे अमर शहीद राजा शंकर शाह और उनके पुत्र रघुनाथ शाह के बलिदान की। इन दोनों पिता पुत्र ने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के विरुद्ध हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति दी। राजा शंकर शाह के पूर्वज राजा संग्राम शाह और वीरांगना रानी दुर्गावती जैसे महान स्वाभिमानी देशभक्त थे। राजा शंकर शाह और उनके पुत्र रघुनाथ शाह का जन्म मंडला के किले में हुआ। राजा शंकर शाह के पिता राजा सुमेश शाह और दादा निजाम शाह थे। 1818 में मंडला पर अंग्रेजों का कब्जा हो जाने के कारण राजा शंकर शाह नाम मात्र के राजा रह गए थे और उनके पास पुरवा और आसपास की छोटी सी जागीर ही बची थी। राजा शंकर शाह का विवाह रानी फूल कुंवर से हुआ और उनके इकलौते पुत्र कुंवर रघुनाथ शाह थे। कुंवर रघुनाथ शाह का विवाह मान कुंवर बाई से हुआ और इनके इकलौते पुत्र का नाम लक्ष्मण शाह था। सन 1842 में अंग्रेजों ने आदिवासी आंदोलन को बर्बरतापूर्वक कुचला। साथ ही अंग्रेजों की हड़प नीति से राजा शंकर शाह बहुत ही आहत थे। वे अपनी मातृभूमि को अंग्रेजों से मुक्त करवाना चाहते थे। राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह बहुत ही अच्छे योद्धा के साथ साथ अच्छे कवि भी थे। वे अपनी कविताओं के माध्यम से लोगों में देशभक्ति की भावना का प्रचार कर रहे थे। इस समय तक क्रांति देश के अधिकांश भागों में पहुंच चुकी थी। मध्य भारत में राजा रघुनाथ शाह को क्रांति का नेता चुना गया। इस समय उनकी उम्र लगभग 70 वर्ष थी। उनके द्वारा पुरवा में आसपास के राजाओं और जमींदारों की सभा बुलाई गई, जिसमें क्रांति का मसौदा तैयार हुआ। इस समय जबलपुर में अंग्रेजों की 52वीं रेजिमेंट तैनात थी, जिसके कई भारतीय सैनिक विद्रोह का मन बना चुके थे। राजा शंकर शाह इन्हीं सैनिकों को अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति में शामिल करना चाहते थे। राजा के कुछ नज़दीकी अंग्रेजों तक सारी गोपनीय सूचनाएं पहुंचा रहे थे। 14 सितंबर 1857 की रात्रि में अंग्रेजों ने राजा की हवेली पर हमला बोल दिया और राजा शंकर शाह, कुंवर रघुनाथ शाह समेत 13 अन्य लोगों को गिरफ्तार कर लिया और पूरे घर की तलाशी ली। तलाशी में कुछ पत्र जो राजा द्वारा अन्य राजाओं और जमींदारों को लिखे थे मिले। साथ ही पिता पुत्र की हस्तलिपि में लिखी कुछ कविताएं भी मिलीं। इन कविताओं में देवी से अंग्रेजों को मार भगाने की प्रार्थना की गई थी। इन्हीं कविताओं को आधार बनाकर राजा और राजकुमार पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया और दोनों को जबलपुर के वर्तमान हाई कोर्ट के पास बंदी बनाकर रखा गया। अंग्रेजों ने पिता पुत्र को छोड़ने के बदले कुछ शर्तें रखी, जिसे राजा शंकर शाह ने स्वीकार नहीं किया। अंग्रेजों को जनता और सैनिकों के विद्रोह का डर था। अंग्रेजों ने तुरंत ही सैनिक अदालत का गठन कर देशद्रोह की कविता लिखने व लोगों को भड़काने के आरोप में राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह को मृत्युदंड की सजा सुनाई। इस समय राजा शंकर शाह की उम्र 70 वर्ष और कुंवर रघुनाथ शाह की उम्र लगभग 35 वर्ष थी। इसी बीच दोनों पिता पुत्र को छुड़वाने के प्रयत्न किए गए, जो सफल नहीं हो सके। 18 सितंबर 1857 को जबलपुर के एजेंसी हाउस के सामने फांसी परेड हुई। यहाँ राजा के पक्ष में आक्रोशित जनसैलाब उमड़ रहा था। दोनों पिता पुत्र की हथकड़ियाँ खोल दी गईं और दोनों को अलग अलग तोपों से बांध दिया गया। तोपों से बांधते समय दोनों के चेहरे पर कोई डर नहीं था। राजा और राजकुमार तेजमय चेहरे के साथ गर्व भाव से चलकर तोपों के सामने आए और सीना तानकर अपनी देवी की प्रार्थना की। आदेश मिलते ही तोपें चल गईं और दोनों वीरों के शरीर छत बिच्छत हो गए, परंतु दोनों शहीदों के चेहरे को कोई क्षति नहीं पहुंची। उनकी गरिमा अक्षुण्य रही। साथियों, वन मंत्री श्री शाह ने 18 सितंबर को होने वाले बलिदान दिवस की तैयारी के समय हमसे बात की। तो राजाओं का बलिदान भी अविस्मरणीय है। उनकी स्मृति को आने वाली पीढ़ियों के लिए चिरस्मरणीय बनाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने
और हम सब लोगों ने ये डिसाइड किया है कि यहाँ पर आसपास जहाँ पर उनको राजा को बंदी बना के रखा था, शंकर शाह रघुनाथ शाह को, बेटे और पिता को जहाँ बंदी बना के रखा है, उनको ऐतिहासिक संग्रहालय का रूप दिया जाएगा। कोशिश करे जाएंगे उनसे जुड़ी हुई वो तमाम चीज़ें जो उस समय की पुरातत्व महत्व की थी उनको वहाँ इकट्ठा करें और एक अच्छा ट्राइबल सांस्कृतिक केंद्र, चाहे ऑडिटोरियम हो, चाहे ओपन थिएटर हो, चाहे ट्राइबल संस्कृति को जिंदा रखने के सारे उपकरण, पैसे की कोई कमी नहीं है। मैं स्वयं ट्राइबल हूँ, इस समाज का हूँ, रानी दुर्गावती का वंशज हूँ और हम लोग चाहेंगे कि केवल हम ही नहीं, आने वाली देश की भावी पीढ़ी इनके बलिदान को याद रखे। ऐतिहासिक स्मारक माननीय शिवराज जी और माननीय हमारे अमित शाह जी 18 तारीख को यहाँ पर घोषणा करने वाले हैं। हम सब लोग समाज के, पार्टी के तमाम सब लोग उठ कर के एक होकर के एक मत से हम चाहते हैं कि इनका नाम देश के लिए आने वाली पीढ़ी अमिट छाप छूटे और देश के बलिदानों में, अमर शहीदों में इनका नाम लिखाया जाए, पाठ्य पुस्तकों में इनका पाठ पढ़ाया जाए। ये हम सब लोगों की डिमांड है।